केरल की राजनीति में इस बार कुछ अलग हुआ है, ऐसा जो सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं बल्कि बदलाव की एक मजबूत आहट है। फातिमा तहलिया ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से केरल विधानसभा में जाने वाली पहली महिला बन गई हैं। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद। 34 वर्षीय फातिमा ने IUML की पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया। पेराम्बरा विधानसभा सीट से उनकी जीत इसलिए खास है क्योंकि ये क्षेत्र लंबे वक्त से वामपंथ का मजबूत गढ़ माना जा रहा है। उन्होंने CPI के वरिष्ठ नेता TP रामकृष्णन को 5087 वोटों से हराकर सभी को चौंका दिया। फातिमा को कुल 81429 वोट मिले, जबकि TP रामकृष्णन को 76342 वोटों से संतोष करना पड़ा। ये जीत इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को चुनावी राजनीति में सीमित मौके दिए हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने न सिर्फ 2 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, इससे पहले पिछले चुनाव में सिर्फ एक महिला उम्मीदवार को टिकट मिला था और उससे पहले 1996 में आखिरी बार किसी महिला को मौका दिया गया था। वही बात करें फातिमा की तो उनकी पहचान सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक एक्टिविस्ट के रूप में भी रही है। उन्होंने हरिता संगठन के जरिए महिला और स्टूडेंट्स के मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया। उनकी राजनीति हमेशा साफ और बेबाक रही है। उन्होंने अपनी पार्टी में महिलाओं के अधिकारों और सम्मान के लिए आवाज उठाई, जिसके चलते उन्हें विरोध और विवादों का भी सामना करना पड़ा। चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें साइबर हमलों और ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा और उनके हिजाब पहनने को लेकर भी सवाल उठाए गए, लेकिन उन्होंने हर चुनौती को डटकर सामना किया। उनका मानना है कि एक महिला, खासकर हिजाब पहनने वाली महिला के लिए राजनीति में आगे बढ़ना आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। फातिमा की जीत आज केरल की राजनीति में एक नई शुरुआत का संकेत है। ये जीत बताती है कि अब राजनीति में महिलाओं की भूमिका सीमित नहीं रही है। उनकी कामयाबी उन सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है जो अपनी पहचान और हक के लिए आगे बढ़ना चाहती हैं। फातिमा की जीत सिर्फ एक सीट की जीतने की कहानी नहीं है, बल्कि उस सोच की जीत है जो कहती है कि राजनीति में महिलाओं की जगह सीमित नहीं बल्कि बराबर की है।